पेन पॉइंट के लिए। इन दिनों मोटा अनाज जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत मोटे अनाज को दोबारा प्रचलन में लाने की कोशिशें की जा रही है। उत्तराखंड में भी ये प्रयास हो रहे हैं और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और मोटे अनाज को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद जी। उनसे जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड में मोटे अनाज को लेकर क्या चल रहा है और किस तरह की गतिविधियां हैं। द्वारिका जी, स्वागत है आपका पेन पॉइंट में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। द्वारिका जी, हाल ही में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को अपनी प्राथमिकता में रखा है, चाहे मन की बात में हो या फिर जहां वो जनता को संबोधित करते हो। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं कि मोटे अनाज को भोजन में शामिल किया जाए, रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जाए। यहाँ तक कि सेना के जवानों की कैंटीन में, पुलिस जवानों के लिए भी मोटे अनाज को खाने का एक हिस्सा बनाया गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और ख़ासकर मोटे अनाजों को प्रमोट करने का मतलब है कि हम अपने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आज भी अगर नहीं संभलते हैं तो अभी पिछले 2020-2021 में जिस तरीके से ह्यूमैनिटी एक शब्द उछला था पूरी दुनिया में, तो वो कहीं न कहीं यही उसने संदेश दिया कि भई अब जो ये तथाकथित जो रासायनिक भोजन है, इसको छोड़ कर के मोटे अनाजों पर आना है। और अभी उत्तराखंड तो मोटे अनाजों का हब है और मोटे अनाज ही यहाँ की मूल खेती है। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार अभी इसके खरीद को लेकर के बातचीत कर रही है और अभी पिछले जनवरी में 5 करोड़ के आसपास का मंडवा खरीदा गया है। अभी 40 करोड़ के आसपास का खरीदा जाना है, जो बेहतर दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका मानना ये है कि अभी करोड़ों में खरीद हो चुकी है, चाहे मंडुआ की हो या अन्य मोटे अनाज है। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड जैसा आपने कहा कि एक भूमि ही है मोटे अनाज की, किस तरह के मोटे अनाज यहाँ पर पैदा होते हैं? और जी। देखिए, यहाँ पर कौड़ी होता है, मंडुआ होता है, झंगोरा होता है और ओगल होता है। ये मूल रूप से यहाँ के चीणा हो गया, फाफड़ा हो गया, यहाँ पर मोटे अनाज ये उगते हैं। चलिए, अभी प्रधानमंत्री ने जब मोटे अनाज को चर्चाओं में लाया, तो उसके बाद मोटे अनाज को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हुई। आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ का अभी तक खरीद चुके हैं, 40 करोड़ का और खरीदना है। लेकिन अभी कुछ सालों की बात करें तो मोटा अनाज बाज़ार से और खेतों से, दोनों जगह से गायब हो चुका था। इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं आप कि ये अचानक से, जिन्हें आप कह रहे हैं कि सदियों से वो हमारे खान-पान का हिस्सा रहे हैं, हमारे खेतों में उगते रहे हैं, अचानक से वो गायब हो जाना? देखिए, एक तो इसके लिए हरित क्रांति का जो दौर था, उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ। और दूसरा, ये भले सरकारों की नज़र से ओझल हुआ था, बड़े बाज़ार से ओझल हुआ था, बड़ी मंडी से ओझल हुआ था, लेकिन जो छोटे किसान थे इसे उगाने वाले, वो निरंतर इसको बचाए हुए थे। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है सरकारों की नज़रों से ये एकदम से ओझल हो गया था, बीज को लेकर के हो, प्रोत्साहन को लेकर के हो, बाजार को लेकर के हो। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी लड़ाई, जिसकी डिमांड इस आधार पर ही की गई कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन रहा, वो इसी पेरीफेरी में रहा कि हम अपना जो पहले बता दिया था कि हमारे पास ये खेती होगी, ये फसलें होगी, इससे हमारे स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पड़ेगा, इसके वैल्यू एडिशन पर हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा आएगा वो सारा एक खाका उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने पहले ही रख दिया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसको लेकर के बातचीत चल रही थी। और ये ज़रूर रहा कि जिस तरीके से अन्य गेहूँ, चावल को प्रोत्साहित किया गया और बाज़ार दिलाया गया उसे, पीडीएस सिस्टम में उसे लाया गया। तो जब वहाँ पर मंडवा मोटे अनाज नहीं थे, नहीं दिखे, तो एक बड़ा-सा एक गैप सामने पर आ गया था। अच्छा, तो आपका कहना ये है या मानना ये है कि मोटे अनाज को अभी तक जो है नकदी फसल का उसे वो दर्जा नहीं मिला था, तो फाइनली अब नकदी फसल का दर्जा मिल गया है, तो उम्मीद है कि जो हरित क्रांति के दौरान अन्य फसलें आई थी, उनकी तर्ज पर अब मोटे अनाज को भी प्रमोट किया जा सकेगा। जी, जा सकेगा और किया जाना ही है। और ये हम अपना सम्मान समझते हैं, ख़ासकर उत्तराखंड के लोगों का, उन छोटे किसानों का जिन्होंने इस परंपरा को ज़िंदा रखा हुआ है। नहीं तो आने वाले समय में ये बीज भी ख़त्म होंगे और बीज के साथ-साथ ये जो हमारी मानव सभ्यता है, वो भी खतरे के दौर पर है। अच्छा,
मोटे अनाज से हम आगे बढ़ते हैं कि आप लंबे समय से मोटे अनाज के संरक्षण और मोटे अनाज को फिर से भोजन की थाली का हिस्सा बनाने का काम कर रहे हैं। जो साथी द्वारिका प्रसाद जी को जानते हैं, वो जानते हैं कि इनका एक अभियान गढ़ भोज को लेकर एक बड़ा अभियान चला है। कई सालों से काफ़ी अथक प्रयास किए हैं इन्होंने मोटे अनाज को थाली का हिस्सा बनाने के लिए। तो आप गढ़ भोज अभियान के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको भी बधाई दूँगा, क्योंकि आप भी इस बड़े अभियान के हिस्से रहे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जैसे ही हम लोग राज्य आंदोलन के दौरान उस पीढ़ी से आते हैं जो डंडा, झंडा, दरी, बैनर की व्यवस्थाएँ करती थी। और जैसे ही राज्य का लंबा आंदोलन चला, राज्य बना, हमारे कुछ साथी सरकार में चले गए, कुछ गैर सरकारी क्षेत्र में चले गए, कुछ सरकारी सेवा में चले गए, अलग-अलग क्षेत्रों में चले गए और हम लोग आ गए यहाँ से। आपने जो हमारे आंदोलनकारियों ने एक शपथ ली थी, एक नारा दिया था कि कोदा झंगोरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे, जिसके साक्षी आप भी हैं और आप भी इसके हिस्सा रहे हैं। तो हमने 2000 से ही वर्ष 2000 से ही राज्य गठन के बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी, कैसे हम अपने भोजन को घर चूल्हे से चौराहे तक पहुँचाएँ, मुख्यधारा से जोड़ने की बात करें। तो ये जब धीरे-धीरे ये प्रयास होते रहे, उत्तरकाशी से ये प्रयास शुरू हुआ और धीरे-धीरे पूरे राज्य भर में चलता रहा और इसको और बल तब मिला, उस दौर में मिला था जब मैंने खुद कन्याकुमारी से कश्मीर और बंगाल की यात्रा की थी और वहाँ पर देखने को मिला था कि कैसे लोगों ने वहाँ पर अपने जो स्थानीय भोजन है, उसको प्रमोट कर रखा था। तो उसने और इसे अच्छा बल दिया और सरकार के साथ लगातार पैरवी जो रही हम सब लोगों की, तो उसका नतीजा ये रहा कि सरकारी कैंटीनों में, पुलिस की कैंटीनों में, आज मिड डे मील में उत्तराखंड सरकार ने इसे शामिल किया है। एक बड़ा अचीवमेंट इसका रहा है और साथ ही उत्तराखंड के सभी साथियों ने, शिक्षकों ने हो, गैर सरकारी संगठनों ने हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हो, तो 2021 में गढ़भोज वर्ष के रूप में एक आयोजन किया था। पूरे वर्ष को गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाने के एक अभियान चलाया था और जिस दौरान सरकार से डिमांड की गई थी, यूएन से भी डिमांड की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये आज जो मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है या एकदम से एक प्रक्रिया है। इसमें उत्तराखंड का, अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, तो उत्तराखंड का 80% योगदान उत्तराखंड का है, क्योंकि यहाँ से बराबर हम सब लोग ये डिमांड करते रहे कि हमारे भोजन को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, मोटे अनाजों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, फैक्ट के साथ। और उसको फिर ऊपर से मुहर मारी कोविड ने। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। तो ये सब चलता रहा और आज हम सब लोग प्रसन्न हैं कि जिस तरीके से हमारी डिमांड थी कि इसे मिड डे मील में शामिल किया जाए, क्योंकि मिड डे मील में शामिल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है गढ़भोज को, कि जो हमारी नई जनरेशन है, उसके सामने से ये गायब है। इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो गायब है। उसके लिए ये सिर्फ़ काला भोजन, इस तरह का, मंडुवे की रोटी है तो काली रोटी है, घिंज है तो काला है, बाड़ी है तो काला है और गरीबी का काला रंग है ये। जो अमेरिका चॉकलेट है काला, वो नहीं है, ये गरीबी का है। तो बच्चों को अभी से हमें ये समझाना, पढ़ाने की ज़रूरत है कि बच्चे, हम कंडाली खाते हैं, हम लेंगड़ा खाते हैं तो उससे हमें आयरन मिल जाता है, हम भट खाते हैं हमें ओमेगा 3 मिलता है, हम मंडुवा खाते हैं तो हमें कैल्शियम मिल जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड की थी और गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने इस बात को माना और इसे लागू किया और इसके साथ एक प्रक्रिया शुरू हुई है मोटे अनाज की खरीद की। तो ओवरऑल ये 20-22 सालों का एक अभियान रहा पूरे राज्य के लोगों का, हम सब ने जिसका नेतृत्व किया और हम आज अपना ही सम्मान मानते हैं कि आज यूएन ने इसे जो है मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। सरकार बढ़-चढ़ करके इसमें भाग ले रही है। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही है, क्योंकि सरकार बड़े व्यापक पैमाने पर जो है मोटे अनाज की खरीद कर रही है पहाड़ी क्षेत्रों से और जगह-जगह से आ रही है कि मोटा अनाज मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग अभी तक नकदी फसल के तौर पे तो इसे उगाते नहीं थे। तो अब आपको उम्मीद है कि जब इसकी डिमांड बढ़ी है तो संभव है लोग जी। दोबारा इसके उत्पादन में? देखिए, ये ज़बरदस्त उछाल अभी मंडुवे और मोटे अनाज को लेकर के आ रखा है। जिस तरीके से पहले सेब होता था, कैश क्रॉप होती थी, आज मंडुवा उस लेवल तक पहुँच गया है। हम इसलिए इसको सेब से आगे कह रहे हैं कि सेब को तैयार करने के लिए आपको मेडिकल जैसी पढ़ाई जिस तरीके से बच्चा करता है और उसके परिवार का ध्यान उस पर रहता है, उसी तरीके से कैश क्रॉप पर भी उसके उत्पादन को लेकर मार्केटिंग तक पर जोर देना पड़ता है। जबकि हम मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं, ना ही उसमें जो है पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, ना ही उसमें लाखों करोड़ों की नहरों की, सिंचाई नहरों की ज़रूरत होती है, ना ही उसमें हज़ारों रुपए पुश्ते देने की ज़रूरत होती है और उसका जो पंचांगी है, वो पूरा काम आता है।
हम कैश क्रॉप की अगर बात करते हैं तो सिर्फ फल ही उसका काम आता है, सब्जी काम आती है। और हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो पशुधन को भी सपोर्ट करता है, पानी का रिचार्ज होता है, ये सारी कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है साहब, जो उसके फ़ायदे हैं। दूसरा, आज जब ₹35 78 पैसा सरकार खरीद रही है, जो कल तक 20-22 रुपए था, बड़ी मुश्किल से जा पाता था, क्योंकि आप इसके साक्षी रहे हैं। तो आज जब ₹35 78 पैसा सरकारी घर पे जाकर के खरीद रही है, तो अब जो लाला लोग भी हैं वो अतिरिक्त कीमत देने के लिए तैयार है। तो ये धीरे-धीरे इसका प्रभाव अच्छा प्रभाव रहेगा, और जो लोग उगा रहे हैं, वो इसे बड़े स्तर पर उगाएँगे। तो चलिए मोटे अनाज को लेकर बातचीत हुई, आपके गढ़भोज को लेकर भी बातचीत हुई। अभी आप गढ़भोज के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मिड डे मील में भी इसे शामिल किया गया है। उसके अलावा अब अलग-अलग आयोजन हुए हैं। 2021 का आपने ज़िक्र किया था कि उसे गढ़भोज साल के, तो अभी गढ़भोज की वर्तमान में मोटे अनाज के बाद एक मजबूत स्थिति हो गई है, आप मानते हैं। पर अभी भी बाज़ार से गढ़भोज, क्योंकि हमारे पास वो फ़ास्ट फूड दिख जाते हैं आसानी से, या जिन्होंने कोशिश की है गढ़भोज परोसने की, उनकी हमने हालिया खबरें देखी है कि वो किस दौर से गुज़रे हैं। और तो अब आपको लगता है कि आम उसमें शामिल हो पाएगा कि जैसे हम फ़ास्ट फूड की दुकानें देखते हैं, गढ़भोज को उस तरह का स्थान मिलेगा? हाँ, देखिए बाज़ार जो है बड़ा बेदर्द होता है। बाज़ार कोई ये नहीं देखता है कि ये गरीब है, अमीर है, इसे प्रोत्साहित किया मैं जा रोकूँगा आपको, रहा। क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा है खरीद, जी, वो सरकारी अनुकंपा पे जी, चल रही है, जी, ठीक है? जी, जी, पर जब तक वो आम आदमी की थाली का हिस्सा नहीं बनेगा, आप मेरी जी, बात समझ रहे जी, होंगे, जी, क्योंकि जी, अभी जी, तो सरकार खरीद रही जी, है। जी। और सरकार कब तक कब खरीदेगी? तक? जी, जी, ठीक। जी। और हमने देखा देहरादून में कि जिन्होंने, या फिर अन्य हाँ, शहरों में हाँ। गढ़भोज का एक अभियान चलाया था, जी, वो बड़े मुफलिसी के दौर में गुजरे। जी, जी, जी। तो उसमें आपको क्या हाँ, लगता देखिए, हम जो ये मिड डे मील की बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है? इसके पीछे हमारा मकसद क्या है कि जो बाज़ार है ना, बाज़ार युवाओं से भरा हुआ है। बाज़ार को तय करता है युवा, उसे क्या टेस्ट चाहिए? आज विभिन्न तरह के रेस्टोरेंट हैं, विभिन्न तरह के होटल ढाबे, विभिन्न तरह के व्यंजन हैं, इटालियन आपको मिल जाएगी, मिल जाए, और फैशने बतौर लोग खाना खाना पसंद करते हैं। तो हमें इस पीढ़ी को के साथ, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको तैयार करने में जो है अभी टाइम लगेगा, और बाज़ार में आने के लिए हमें धीरे-धीरे अभी लंबा संघर्ष हमें करना पड़ेगा। एकदम से कि हम गढ़भोज को लेकर के बाज़ार में उतरते हैं, तो ये थोड़ा-सा अभी खतरे से खाली नहीं है, जोखिम भरा है? जोखिम भरा है। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, हमारे एक साथी रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी दूँगा, एक लक्ष्मण रावत रहे हैं। जी, तो जी। उन्होंने एक प्रयोग हम सब ने मिल कर के, और उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया था, और बजाय हमने ये भी कहा था तब कि भाई साहब, एक ही चीज़ आप मत रखिए, गढ़भोज ही मत रखिए, इससे मल्टी क्यूज़न वाला रेस्टोरेंट आप बनाइए। वहाँ पर जो है साउथ इंडिया का भी मिले तो उत्तराखंड के उसको वरीयता दी जाए। जी, जी। तो उन्होंने किया था ये प्रयोग, लेकिन ये जब असफलता हम सबको, उस असफलता सिर्फ़ लक्ष्मण जी की नहीं थी, जी, साझी है, वो हम दोनों साझी का है। फेलियर साझा वो है हाँ, वो। साझा फेलियर है। तो तब जाके मन में ये आया था कि अब जो नई पीढ़ी है, उसको इस चीज़ से रूबरू करवाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग बाज़ार में नहीं टिक पाएँगे। तो अभी जोखिम भरा है, और धीरे-धीरे समय लगेगा इसको चलिए, आने में। धन्यवाद द्वारिका जी, आप हमारे साथ जुड़े, और मोटे अनाज को लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं सरकारी स्तर पर लेकिन जब तक हम आम आदमी के तौर पर उसे अपने खान-पान का हिस्सा नहीं बनाएँगे, कोई भी चीज़ सरकारी इमदाद पर लंबी नहीं टिक सकती है। द्वारिका जी का धन्यवाद कि बहुत लंबे समय से गढ़बोझ जैसे अभियान के ज़रिए जो हमारे पारंपरिक फसलें हैं, उनको वापस लोगों की थाली का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वो सफल होंगे। ये हमारी सबकी सामूहिक सफलता होगी। पेन पॉइंट के लिए पंकज।